भाई चीजें बहुत तेज रफ्तार से चल रही हैं। जिस रफ्तार से हम लोग जा रहे हैं ट्रांसफर मार्केट में, या कोई बचेगा नहीं या कोई मिलेगा नहीं। भाई थोड़े दिनों पहले ऐसा लग रहा था कि डेम्बेले बार्सिलोना से जाने वाले और रफीनिया तो हम लोग क्यों ही साइन करेंगे भाई, 70 मिलियन बावड़े थोड़ी है हम। और अब ऐसा लग रहा है कि ये दोनों के दोनों प्लेयर्स बार्सिलोना आने वाले हैं, मतलब आने वाला टेक्निकली। डेम्बेले हमारा प्लेयर नहीं रहा। तो यस गाइस, अपने नेक्स्ट सीजन की एक्साइटमेंट को हाई रखो, लाइक सब्सक्राइब दबाते रहो, एंड वी आर बैक अगेन विद अनदर एपिसोड ऑफ ट्रांसफर टॉक्स विद टैटू टेक्नीशियन। बट हो क्या रहा है यस आई वांट टू नो, मुझे खुद जानना, तुम्हें भी जानना है कि चल क्या रहा है। क्या सही में हम लोग डेम्बेले को रिन्यू करने वाले हैं? क्या सही में बार्सिलोना रफीनिया आ रहा है? तुमने मेरे टाइटल के अंदर क्वेश्चन मार्क तो देखा ही होगा, क्योंकि तुम्हें हर जगह अलग चीज पढ़ने को मिलेगी। ये एक ब्यूटी है फुटबॉल ट्रांसफर सागा की, कि भाई तुम्हें हर जगह अलग चीज पढ़ने को मिलेगी। बट जो टियर 1 सोर्सेज है वो क्या कहते हैं, हम उस पर नजर डालने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रफीनिया की, एक ऐसा प्लेयर जो मैं ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बार्सिलोना इस सीजन आएगा, इस समर विंडो के अंदर आएगा। उसके प्राइस टैग की वजह से, अगर लीड्स रेलीगेट होती 25 मिलियन जो हमें उसका देना पड़ता है रिलीज क्लॉज, उसके अंदर बार्सिलोना प्रोबेबली वुड हैव बीन द फर्स्ट टीम टू डू दैट। रिलीज क्लॉज ट्रिगर करके उसे लेकर आओ भाई, बिल्कुल लेकर आओ। लेकिन जो ये प्राइस टैग लगा हुआ था भाई 70 मिलियन का, 75 मिलियन का, चेल्सी गोइंग अप फॉर हिम, लीड्स के साथ नेगोशिएशन डन डील कर चुकी थी चेल्सी, अपना बस पर्सनल टर्म्स पे एग्रीमेंट रहता था, दे वर दिस क्लोज। बट अब बार्सिलोना बिल्कुल भाई पर्सनल राइवलरी, चेल्सी इन द मड भाई, नो हेट टू ड्रॉग बाबा, आई लव यू, बट यस थिंग्स आर हैपनिंग फ्रॉम बार्सिलोना's एंड। जैसे अब उन लोगों ने लीड्स को ऑफर करा 60 मिलियन का पैकेज, 50 मिलियन फिक्स्ड एंड देन एड ऑन्स के अंदर प्रोबेबली 10 मिलियन, जो कि ऑब्वियसली कम है जो लीड्स को मिल रहा है चेल्सी से, स्पर्स से। एंड वो चाहता है भाई कि ऐसे क्लब्स रफीनिया जाए क्योंकि वहां से उन्हें पैसा ज्यादा मिलेगा। बट रफीनिया का पर्सनल टर्म्स पे एग्रीमेंट भी बहुत मैटर करता है किसी भी डील के अंदर, एंड रफीनिया पर्सनली बस एक ही जगह जाना चाहता है, एंड दैट इज बार्सिलोना। तो बार्सिलोना इस चीज का काफी फायदा उठा रही है इस ट्रांसफर के अंदर। दे नो कि अगर रफीनिया चेल्सी के लिए मना कर देगा तो एट द एंड लीड्स को हाथ धोना पड़ेगा भाई। वो जो 60 मिलियन भी उनके पास आ रहे होंगे, उन्हें उससे भी हाथ धोना पड़ेगा। आई नो बार्सिलोना, अगर तुम लोग सोचो इस हिसाब से, दे कुड हैव एक्चुअली मैनिफेस्टेड अ बेटर डील कि ठीक है 50 मिलियन भी बना सकते थे, बट दैट वुड हैव बीन अनरीजनेबल। 15 मिलियन का फिर भी गैप, लाइक चेल्सी इज ऑफरिंग देम 75, बार्सिलोना 60 के अंदर सेटल करने को रेडी है। तो ये 15 मिलियन का गैप है तो स्टिल कंसिडरेबल है। लेकिन अगर वो 50 ही ऑफर कर रहे होते, 25 मिलियन का गैप, आई थिंक वो थोड़ा अनरीजनेबल हो जाता। लेकिन अब बार्सिलोना इज एक्चुअली वेरी क्लोज। रफीनिया ने प्रोबेबली कोई घर वर भी खरीद लिया, स्पेन के अंदर कुछ मीटिंग चल रही है उसकी, ही इज लुकिंग फॉर होम्स, बीच वाला घर चाहिए बंदे को, तो ही इज एक्साइटेड फॉर बार्सिलोना, ही इज लुकिंग टू कम टू बार्सिलोना। लेकिन भाई ये एक्साइटमेंट हमने एक और जगह से देखी थी एंड अभी तक कुछ पता नहीं उस बंदे का। अब आई नो इसके अंदर बहुत सारे फैंस का कहना है कि वी आर ओवर पेइंग फॉर रफीनिया। मैं खुद कह रहा था भाई कि इफ यू आर पेइंग 70-75 मिलियन फॉर रफीनिया दैट वुड बी अ बिट टू मच। 60 मिलियन मेरे लिए आई डोंट नो, आई एम नो वन टू कमेंट। हम लोगों ने 150-200 मिलियन खर्च करे हैं भाई। वी ब्रॉट इन ग्रीजमैन, वी ब्रॉट इन कुतीन्यो, वी ब्रॉट इन डेम्बेले। हम लोग कौन होते बोलने वाले कि रफीनिया महंगा है? वो हु आर वी, व्हाट द फक। द पॉइंट इज कि टेक्निकल एस्पेक्ट से देखो, ऑन फील्ड एस्पेक्ट से देखो, तो रफीनिया को बार्सिलोना लेकर आना मेक्स कंप्लीट सेंस। बंदा पूरा प्रॉपर फिट होता है। एंड हम लोगों ने 55 मिलियन फेरान के ऊपर रीजन की वजह से खर्च करा था। हिज एज वॉज अ वेरी बिग फैक्टर, हिज कंपैटिबिलिटी वॉज अ वेरी बिग फैक्टर। सेम तरीके से तुम देखो रफीनिया के अंदर, ही इज ऑब्वियसली नॉट एज यंग एज Ferran Torres, but he's not that old. 25 साल का भाई, he's going to enter his peak years now. तो he'll probably spend his peak at Barcelona. And अगर हम लोग we can expect him to deliver एक injury free अगर रिकॉर्ड वो अपना रखता है बार्सिलोना के अंदर, he performs day in and day out, तो we won't actually need Dembele. एंड क्योंकि मैंने डेम्बेले बोल ही दिया तो मैं डेम्बेले के ऊपर आ जाता हूँ, क्योंकि आई नो बहुत सारे फैंस चाहते हैं कि डेम्बेले रुके, बहुत सारे फैंस चाहते हैं कि मैं घंटा फर्क नहीं पड़ता वो जाए। बार्सिलोना जो अब उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रही है दैट इज 40% लेस सैलरी जो उसे पहले मिल रही थी, पहले ऑफर हुई थी, एंड नाउ ही इज गोइंग टू गेट द सेम एज सैलरी एज ऑन 40। भाई बिल्कुल डिजर्व तो लोंडा वही करता है। लेकिन द पॉइंट इज कि दिस इज एक्चुअली डिसरिस्पेक्टफुल फॉर फ्यू पीपल। भाई उनको लगता है कि नहीं भाई डेम्बेले डिजर्व बेटर देन दिस। अब मेरा क्या ओपिनियन रहता है इसके अंदर, आई थिंक बार्सिलोना ने ऑलरेडी डेम्बेले के लिए बहुत कर लिया। आई नो द गाय हैज गॉट टैलेंट, मैं ये 1000 बारी बोल चुका हूँ, मुझे डेम्बेले बहुत पसंद है। आई थिंक ही इज अ टॉप क्लास प्लेयर, टैलेंट वाइज वन ऑफ द बेस्ट बार्सिलोना के पास है। लेकिन पैसा भाई बार्सिलोना ने ऑलरेडी बहुत उड़ा दिया उसके ऊपर। इट डजंट मेक सेंस फ्रॉम बार्सिलोना's एंड कि वो उसके ऊपर जाके आउट ऑफ द लाइन कोई भी उसे सैलरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑफर करे, एक साइनिंग बोनस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑफर करे। अभी तो 1.5 मिलियन का साइनिंग बोनस ऑफर करे, जो पहले 40 मिलियन मांग रहा था। ही वॉज आस्किंग फॉर अ 40 मिलियन साइनिंग बोनस, बार्सिलोना उसे 1.5 मिलियन दे रही है। दैट इज द ओनली ऑफिशियल ऑफर ही हैज। बट अब मुझे लग रहा है क्योंकि अब रफीनिया इज गेटिंग क्लोजर टू बार्सिलोना, चेल्सी चाहेगी कि दे वुड टेक अ गैम्बल।
देखो डेम्बेले को अपने क्लब लेकर आना या फिर रोकना वुड बी अ गैम्बल। उस बंदे का इंजरी रिकॉर्ड हैज बीन प्रीटी पुअर। तो अगर चेल्सी उसे लेकर आती है प्रीमियर लीग के अंदर, बिल्कुल भाई वर्जिन वैन डाइक की फूंक से उसकी हड्डियां टूट जाए कोई भरोसा नहीं है, लेकिन चेल्सी वुड एक्चुअली ट्राई टू टेक दिस गैम्बल। तो मुझे ये फील आ रही है कि नाउ डेम्बेले माइट स्लिप फ्रॉम बार्सिलोना। लेकिन देखो मैं चाहता हूँ एक्चुअली में रुके, मुझे पर्सनली डेम्बेले बहुत पसंद है एंड इफ ही इज एबल टू स्टे इंजरी फ्री, इफ यू हैव गॉट रफीनिया एज वेल, भाई साहब तो एक और बहुत छोटा सा पॉइंट है, आई वुड जस्ट लाइक टू पुट इट इन, आई थिंक अगर ये दो चीजें हो जाती है ना तो फिर वी कैन सी मेम्फिस डिपाई लीव बार्सिलोना। आई थिंक भाई हाँ, फिर हम लोगों को किसी एक प्रॉपर विंग वाले प्लेयर की तरफ से, क्योंकि सेंटर फॉरवर्ड तो तुम उसे स्पेसिफिकली कह नहीं सकते, वी हैव गॉट अबामेयांग, वी प्रोबेबली विल हैव लेवेंडोस्की जो हम आगे बात करेंगे, लेकिन स्टिल आई थिंक वील हैव टू मूव आवर हैंड्स अवे फ्रॉम मेम्फिस डिपाई। कुछ लोगों का दिल टूट सकता है इस बात से, कुछ लोग खुश हो सकते हैं, तो डू टेल मी इन द कमेंट्स तुम्हें कैसा लगे। कुंडे और लेवेंडोस्की, अब ये दो प्लेयर ऐसे हैं जो मैं चाहता हूँ बार्सिलोना जरूर 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 है। लाइक ये दो प्लेयर तो बार्सिलोना की नीड है। कुंडे की अगर मैं बात करूं 45 मिलियन बार्सिलोना ऑफर करने को रेडी है, दे आर विलिंग टू सिट डाउन ऑन द नेगोशिएशन टेबल एंड वो बस अब वेट कर रहे हैं कि भाई सेविया की तरफ से क्या आता है। नाउ ऑब्वियसली मैं चाहूंगा सेविया इतने के अंदर मान जाए, बट द प्रॉब्लम इज चेल्सी, सी इस वक्त ऑब्वियसली मैं कोई इस वक्त चेल्सी को टारगेट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, दिस इज आई एम स्टेटिंग फैक्ट्स कि चेल्सी और बार्सिलोना दोनों की नीड्स, अगर तुम ऑन पिच नीड्स देखोगे ट्रांसफर मार्केट के अंदर जिस तरीके के उन्हें प्लेयर चाहिए, काइंड ऑफ सेम। डिफेंसिव लाइन दोनों को चाहिए, अटैकिंग ऑप्शंस दोनों को चाहिए, मिडफील्ड ही एक लास्ट जगह है जहां पे प्रोबेबली इन दोनों टीम्स को प्लेयर्स नहीं चाहिए, तो दोनों को अटैकर्स चाहिए, दोनों को डिफेंडर्स चाहिए। द प्रॉब्लम इज कि इन लोगों के ट्रांसफर टारगेट्स आर वेरी कॉमन, सो देन अगेन जस्ट लाइक रफीनिया, जस्ट लाइक डेम्बेले, वी टॉक अबाउट कुंडे और किस क्लब के साथ हाईली लिंक्ड है, दैट इज चेल्सी। तो प्रोबेबली अगर चेल्सी आउट ऑफ द लाइन जाकर इन प्लेयर्स को एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर करती है ना, आई थिंक दैट इज द ओनली ऑप्शन जिस तरीके से वो प्लेयर्स को लैंड कर सकती है ना। मैं ओनली ऑप्शन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो बार्सिलोना इज ऑब्वियसली गोइंग टू ऑफर देम चैंपियंस लीग फुटबॉल, एट द सेम टाइम प्रोजेक्ट बार्सिलोना भी ऑफर करेगी, चेल्सी भी ऑफर करेगी, बट बार्सिलोना के पास वो जो थोड़ा टैग है, बार्सिलोना का टैग है, आई थिंक वो थोड़ा चुभेगा चेल्सी को इस नेगोशिएशन वॉर के अंदर, क्योंकि वो टैग दैट पुल इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसकी वजह से आई थिंक रफीनिया बार्सिलोना आने के लिए मर रहा है। कुंडे अभी तक चेल्सी जा चुका होता, प्रोबेबली जा चुका होता, अगर बार्सिलोना की तरफ से थोड़ा भी उसमें इंटरेस्ट ना आया होता। तो आई थिंक इस सब की वजह से टू पुल ऑफ कुंडे इन दिस डील, इन दिस बैटल विद चेल्सी, बार्सिलोना को थोड़ी हेल्प मिल सकती है, लेकिन पैसों के मामले में ना विल ऑलवेज स्टे सेकंड टू चेल्सी अभी के टेन्योर के अंदर, लाइक इनकमिंग रिसेंट कुछ था, जो भी समझ रहे हो तो मेरा मतलब। एंड अब लेवेंडोस्की जिसका प्राइस टैग 60, 65, 70, 75 पता नहीं कहां जाया जा रहा है, आई हैव नो क्लू, बट बार्सिलोना ने बोल दिया हम 40 देंगे, हमें 40 देने हैं। एंड आई नो ये न्यूज पढ़ के थोड़ा धक धक होता है, पीडी ज़हावी वगैरह के साथ जो मीटिंग्स वगैरह हुई थी, दे वर एक्चुअली प्रिटी कन्विंस्ड कि 40 मिलियन के अंदर वी वुड बी एबल टू पुल ऑफ दिस ट्रांसफर। बायर्न हैज बीन, जो मर्जी बोलो, एसोल्स बायर्न हैव बीन एसोल्स, अगर उस एस्पेक्ट से तुम देखोगे, कर वो भी बिजनेस रहे, ठीक है भाई मैं समझता हूँ, कर वो भी बिजनेस रहे, उनका बेस्ट प्लेयर है, उनका इनफॉर्म प्लेयर है, पिछले 3 सालों के अंदर अगर तुम ऑल ओवर देखोगे ही हैज बीन द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टेक्निकली। तो वो क्यों चाहेंगे भाई छुट्टों के अंदर तुम्हें 40 मिलियन के अंदर देना, चाहे जो मर्जी हो, चाहे ही इज एंटरिंग द लास्ट ईयर ऑफ हिज करियर प्रोबेबली पोटेंशियली, तो वो क्यों चाहेंगे कि उनका नुकसान हो। मैं समझ सकता हूँ भाई, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई बायर्न फैन है तो मेरा तुम्हारे से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होगी, आई थिंक बायर्न जो कर रही है बिजनेस वाइज थोड़ा ठीक कर रही है, लेकिन बायर्न का पर्सनल रिलेशन विद लेवेंडोस्की इज काइंड ऑफ बीइंग हैम्पर्ड विद ऑल दिस। लाइक इमेजिन because of all this, at the end, Barcelona decides not to go for Lewandowski कि 70-75 मिलियन हम लोग नहीं दे सकते उसके। Lewandowski has to stay at Bayern for the last season. Now, obviously, professionally, he would like to play for Bayern, जो अपना बेस्ट देगा फील्ड के ऊपर, बट चीजें कितनी ऑकवर्ड हो जाएंगी भाई बिटवीन द क्लब एंड बिटवीन द प्लेयर। आई थिंक ये सारी चीजें ना वी हैव सीन इन द पास्ट, चेल्सी के साथ किया था कोर्तुआ ने, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्लेयर और क्लब के बीच का रिलेशन खराब होता है। यूजुअली प्लेयर्स इतना पुश कर देते हैं दैट दे मूव देयर मेक देयर मूव आउट ऑफ द क्लब कि पोटेंशियली हो ही जाता है एट द एंड। लेवेंडोस्की ने अभी तक स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि वो छेड़ रहा है, वो तारे छेड़ रहा है, जिसकी वजह से ये मूव पुश हो सकता है, लेकिन अब वो थोड़ा ठंडा पड़ चुका है। ही इज नाउ पोटेंशियली वेटिंग कि जो भी होगा दोनों क्लब्स के एंड से हम थोड़ा वेट करते हैं, विच इज एक्चुअली गुड। बट भाई लेवेंडोस्की तो अपने तरफ से कर रहा है, बायर्न नहीं कर रही भाई, तो आई हैव नो आइडिया एट द एंड इस ट्रांसफर के अंदर क्या होने वाला है। तो यस, ये थोड़ा रीसेंट अपडेट्स हैं सारे के। आई डोंट थिंक बर्नार्डो के ऊपर कोई भी कुछ रीसेंट ऐसा अपडेट आया जो मैं तुम लोगों को बता सकूं, लेकिन बार्सिलोना वुड बी विलिंग कि वो लोग ये सारे प्लेयर्स साइन कर पाए, होपफुली इन देयर ड्रीम्स। यस गाइस, तो भाई बिल्कुल डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। बस ये वीडियो में यही खत्म करते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टी देन पीस आउट, स्टे सेफ, चक दे फट्टी एंड टेक केयर बॉयज।